अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आइए आज हम आप नूरानी कायदे का जो पहला सबक मुफरदात है, इसी के मुताल्लिक जो चंद अहम और ज़रूरी बातें हैं उसी को हम जानेंगे। कल आपने पढ़ा था कि मुफरदात 29 होते हैं और इन 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे होते हैं जिसको हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है, जो मोटी आवाज़ में पढ़े जाते हैं। वो रॉ है, सौद है, दौद है, तौ है, ज़ौ है, गैन है और सातवां ये कौफ है। तो ये 7 हरूफ ऐसे हैं नाज़रीन जो मोटी आवाज़ में ये पढ़े जाते हैं। तो नाज़रीन, आइए हम मुफरदात के मखारिज को हम समझ लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैंने सा और ज़ाल और ज़ौ लिखा है। तो इन तीनों के मखारिज को आप देखिए कि सा और ज़ाल और ज़ौ, इन तीनों हरूफ का जो मखरज है वो एक ही है, मगर सिफ़ात के फ़र्क की वजह से हर एक हर्फ की आवाज़ क्या है, अलग अलग होती है। यानी सिफ़ात के फ़र्क की वजह से इन तीनों हरूफ की आवाज़ क्या है, अलग अलग है, मगर इन तीनों के मखरज एक ही है। मखरज ये है इन तीनों का कि ज़ुबान की नोक को अगले और ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगाए, वहाँ से ये सा और ज़ाल और ज़ौ निकलेगा। यानी ज़ुबान की नोक का ऊपरी हिस्सा और दांतों के किनारे से इस तरह मिले कि सामने बैठने वाले शख्स को ज़ुबान की ज़रा सी नोक बाहर नज़र आए। और ये भी जहन नशीन रहे, आपको जहन में रखे कि सा और ज़ाल की आवाज़ ज़रा नरम होती है और ज़ौ की आवाज़ भरी हुई होती है। यानी जब आप ज़ौ निकालेंगे तो आपका मुंह ज़ौ की आवाज़ निकलते वक्त यानी पूरा मुंह आपका क्या है, भर जाएगा। इसी तरह सीन है, सौद है, ज़ा है, इन तीनों के जो मखारिज हैं, ज़ुबान की नोक को अगले और निचले 2 दांतों के ऊपर से लगाएं तो ये सीन, सौद, ज़ौद निकलता है। मगर इन तीनों के मखरज क्या है, एक ही है, मगर आवाज़ में फ़र्क है। सीन और सौद और ज़ौ, इन तीनों की जो आवाज़ है, इन तीनों की आवाज़ में फ़र्क है। इन तीनों का मखरज एक ही है, मगर आवाज़ में क्या है, फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो देखते हैं। यानी ज़ा की जो आवाज़ होती है वो बुलंद होती है, और सौद की जो आवाज़ होती है वो पुर होती है, मोटी होती है, और सीन की जो आवाज़ होती है वो बारीक होती है, और सीटी की आवाज़ तीनों हरूफ में होती है। सीटी की आवाज़ तीनों हरूफ में होती है। जैसे देख लीजिए, सीन, सौद, ज़ा, तीनों में क्या है, सीटी की आवाज़ आती है। इसी तरह ये हमज़ा है और ये हा है, ये हमज़ा है और ये हा है। तो इन दोनों का मखरज हल्ला का आखिरी हिस्सा है जो सीने की तरफ है। इन दोनों का मखरज क्या है, हलक का आखिरी हिस्सा है जो सीने की तरफ है। इसी तरह आप ता है, दाल है, तौ है, तो इन तीनों का मखरज ज़ुबान की नोक और सामने के ऊपर के दांतों की जड़ है। इन तीनों का मखरज ज़ुबान की नोक और सामने के ऊपर के दांतों की जड़ है। ता जो होती है वो यानी पतली, ता की जो आवाज़ होती है वो बारीक होती है, पतली होती है। यानी ये जो ता होती है, यानी इस ता की आवाज़ क्या है, पतली होती है, बारीक होती है। और ये जो तौ है, तौ की जो आवाज़ होती है वो मोटी होती है, पुर होती है। यानी हुरूफ़े ये मुस्तालिया में से ये तौ, तो ये जो तौ जब पढ़ा जाएगा तो ये मोटी आवाज़ में ये पढ़े जाएंगे। और इसी तरह ये दाल है, तो दाल की जो आवाज़ होती है वो बारीक होती है। इसी तरह आप गैन को देख लीजिए और खा को देख लीजिए। इन दोनों का मखरज क्या है, इब्तिदाए हलक है। यानी इन दोनों के जो मखरज, यानी ये दोनों हर्फ जो निकलेंगे ये इब्तिदाए हलक से निकलेंगे और मुंह की तरफ वाला वो हिस्सा होगा। इसी तरह ये
عین ہے اور ہا ہے اور یہ چھوٹی ہا ہے۔ اس کو بعض دفعہ بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، یا اگر کوئی بالکل نورانی قاعدے سے واقفیت نہیں رکھتا ہے تو ان کو بھی سمجھانے کے طور پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑی ہا ہے، یہ چھوٹی ہا ہے، تاکہ دونوں کو فرق تاکہ وہ فرق سمجھ جائے۔ تو یہ عین ہے، یہ ہا ہے اور یہ چھوٹی ہا ہے۔ تو یہ جو ہا ہے یہ آپ کے حلق سے نکلیں گے، اور یہ جو ہے چھوٹی ہا یہ سینے کی طرف سے نکلیں گے، یعنی یہ ہا سینے کی طرف سے یہ نکلتا ہے۔ اسی طرح آپ قوف ہے، کاف ہے، قوف ہے، کاف ہے، تو زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے لگائیں تو قوف نکلتا ہے۔ زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے لگائیں تو قوف نکلتا ہے۔ اور کاف کا جو مخرج ہے وہ زبان کی جڑ ہے اور اوپر کا تالو منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر۔ اسی طرح یہ ضاد ہے، تو زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگائیں تو ضاد نکلتا ہے، اور بائیں جانب کی داڑھوں سے لگائیں تو آسانی سے ضاد نکل آتا ہے۔ اور دائیں طرف سے بھی اگر آپ اس کو چاہے تو ادا کر سکتے ہیں، تو دائیں طرف سے بھی ادا کرنا کیا ہے، وہ بھی درست ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ تو زبان کی نوک کو کہیں نہ لگنے پائے، اور آواز ضا کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی ضاد کی جو آواز ہوتی ہے وہ ضا کے مشابہ ہوتی ہے، مگر ضاد کی آواز بالکل ضا کی آواز نہیں ہونی چاہیے، دونوں میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے، ضاد اور ضا، تو ان دونوں میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ اسی طرح میم ہے، نون ہے، ان دونوں حروف کے ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہ جائے، یعنی جب ان دونوں حروف کو جب آپ نکال رہے ہوں تو ان دونوں حروف کی آواز کیا ہے، ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ آج کا سبق تھا جو مفردات کے تعلق سے جو چند ضروری اور اہم باتیں تھیں جو میں نے وہ آپ کو بتلائی ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مخارج کے ساتھ نورانی قاعدے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ایک آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔